ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप पंकज सनवाल खुलबे से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। हरिद्वार जिले में पंचायत चुनाव के लिए मतदान 26 सितंबर को होंगे और परिणाम 28 सितंबर को घोषित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय रक्षा व पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने आज खटीमा में शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने आज हल्द्वानी में रानी बाग पुल का लोकार्पण किया और देहरादून जिले के कालसी में एक वाहन के गहरी खाई में गिरने से 3 लोगों की मृत्यु हो गई। और अब समाचार विस्तार से। राज्य निर्वाचन आयोग ने हरिद्वार जिले की 6 विकास खंडों की सभी ग्राम पंचायतों के सदस्यों, ग्राम प्रधानों, क्षेत्रीय पंचायत के सदस्यों और जिला पंचायत के सदस्यों के चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। पंचायतों के चुनाव 26 सितंबर को होंगे और परिणाम 28 सितंबर को घोषित किए जाएंगे। नामांकन 6 से 8 सितंबर के बीच होगा। नामांकन पत्रों की जांच 9 सितंबर से 11 सितंबर के बीच होगी। नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 12 सितंबर घोषित की गई है। इस बीच पंचायत चुनाव को देखते हुए आज से वहां आदर्श आचरण संहिता लागू कर दी गई है, जो निर्वाचन परिणामों की घोषणा तक प्रभावी रहेगी। पंचायत चुनाव को देखते हुए हरिद्वार के जिला निर्वाचन अधिकारी विनय शंकर पांडे ने आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को सकुशल संपन्न कराए जाने के लिए नोडल अधिकारियों व प्रभारी अधिकारियों की बैठक ली। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि चुनाव एक चरण में संपन्न होंगे। श्री पांडे ने कार्मिकों को चार्ट तैयार करके प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय रक्षा व पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने आज खटीमा में शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार शहीद आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप समृद्ध और प्रगतिशील राज्य बनाने के लिए कृत संकल्प है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने शहीद आंदोलनकारियों के परिजनों को भी सम्मानित किया। उन्होंने कहा, शहीदों का स्मरण करना हम सभी के लिए अत्यधिक गर्व के क्षण होते हैं। आने वाली पीढ़ी हमारे शहीदों के संघर्ष को न भूले, इसके लिए शहीदों से जुड़े कार्यक्रम हर वर्ष मनाए जाएंगे। इस बीच केंद्रीय रक्षा व पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि शहीदों के सपनों को साकार करने के लिए सभी को एकजुट होकर चहुमुखी विकास के लिए सामूहिक प्रयास करने होंगे। उन्होंने कहा कि शासन, प्रशासन, मंत्रिमंडल व संगठन, जनता सभी शहीदों के परिवारों के साथ खड़ी है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत प्रदेश भर में विभिन्न श्रेणी के 1071 रिक्त पदों को जल्द आउटसोर्स के माध्यम से भरा जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने रिक्त पदों पर शीघ्र कार्यवाही करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। स्वास्थ्य मंत्री ने देहरादून में एनएचएम की समीक्षा बैठक में कहा कि लोगों को सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आगामी 6 सितंबर से 2 अक्टूबर तक प्रदेश भर में स्वास्थ्य जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स गांव-गांव जाकर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे। इसके अलावा टीबी व मोतियाबिंद मरीजों का चिन्हीकरण, आयुष्मान योजना की जानकारी देने के साथ ही तंबाकू मुक्त अभियान के प्रति लोगों को जागरूक करेंगे। वहीं बैठक में निदेशक एनएचएम डॉक्टर सरोज नैथानी ने बताया कि सभी रिक्त पदों को एनएचएम की आउटसोर्स एजेंसी टीएनएम के माध्यम से जिलेवार भरा जाएगा। इसके लिए अभ्यर्थियों को संबंधित एजेंसी की अधिकृत वेबसाइट www.tnmhr.com पर आवेदन करना होगा। कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास ने आज वर्चुअल माध्यम से पौड़ी और पिथौरागढ़ के जिलाधिकारियों व विभागों के अधिकारियों के साथ आपदा से संबंधित विषयों पर चर्चा की। बैठक में उन्होंने आपदा से क्षतिग्रस्त हुए मकानों, पेयजल लाइनों, सिंचाई नहरों, बंद हुई सड़कों, बाधित हुई विद्युत लाइनों को शीघ्र सुचारू करने व मुआवजा वितरित करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के गलजवाड़ी में अतिवृष्टि के कारण हुए नुकसान से प्रभावित परिवारों से मिलकर उन्हें सहायता राशि के चेक वितरित किए। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा में जिन परिवारों के आवासीय भवन क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें जल्द सहायता मिले, इसके लिए सरकार पूर्णतः प्रतिबद्ध है। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने आज हल्द्वानी में रानीबाग पुल का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पुल कुमाऊं की लाइफलाइन है, जिससे पूरे कुमाऊं का कारोबार जुड़ा हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुल केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत 7 करोड़ से अधिक की लागत से बना है। उन्होंने बताया कि 2 लेन पुल के शुरू होने से अब अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत और नैनीताल के पर्वतीय क्षेत्रों को जाने वाले लोगों को आवाजाही में आसानी होगी। इस पुल पर भारी वाहनों का आवागमन होने से क्षेत्र का आर्थिक और सामाजिक विकास के साथ ही क्षेत्र का चहुमुखी विकास होगा। देहरादून जिले के कालसी तहसील क्षेत्र में इक्षाड़ी बांध से करीब 6 किलोमीटर आगे एक वाहन गहरी खाई में गिर गया। दुर्घटना में वाहन सवार 3 लोगों की मौत हो गई। खाई में टॉन्स नदी के किनारे वाहन के गिरे होने की सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीमों ने मौके पर पहुंचकर शवों को निकाला। देहरादून की मुख्य विकास अधिकारी झरना कमठान ने जिले के चिन्हित कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों को आगामी 6 माह में सामान्य श्रेणी में लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कर्मचारियों को स्वेच्छा से पोषण दूत बनकर इस नवीन पहल से जुड़कर एक बच्चे को कुपोषण मुक्त करने के इस अभियान से जुड़ने के लिए आह्वान किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा विभाग की ओर से सतत स्वच्छता और स्वच्छता कार्यान्वयन योजना के तहत उच्च शिक्षा संस्थानों में स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में चंपावत जिले के लोहाघाट में सतत स्वच्छता और स्वच्छता क्रियान्वयन योजना विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने स्वच्छता के संबंध में व्याख्यान किए और छात्र छात्राओं को जागरूक किया। बताया गया कि भारत सरकार स्कूल कॉलेजों के माध्यम से स्वच्छता अभियान को बल मिले, इसके लिए कार्यशालाओं का आयोजन कर रही है। प्रोफेसर प्रकाश लखेड़ा ने बताया कि जिले के 5 अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों में स्वच्छता कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। यह जो कार्यक्रम है, यह स्वच्छता सस्टेनेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट प्लान के तहत जिले में इस तरह के 5 कार्यक्रम कराने हैं, जिसमें स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन और उनको अवेयर करना है कि हम किस तरह से अपने जिले में स्वच्छता का महत्व समझ सकते हैं और सस्टेनेबिलिटी का महत्व समझ सकते हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लान के बारे में जान सकते हैं। भूस्खलन के कारण सुबह से बंद ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 82 में यातायात के लिए खोल दिया गया है। सुबह से मार्ग अवरुद्ध होने के चलते श्रीनगर, देवप्रयाग, पौड़ी, चमोली और रुद्रप्रयाग के यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। उधर जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ब्रजेश भट्ट ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग ऋषिकेश, गंगोत्री, नरेंद्र नगर के पास अवरुद्ध होने से यहां से आने वाले बड़े वाहनों को रोक दिया गया है, जबकि छोटे वाहनों के लिए मार्ग खुला है। उन्होंने बताया कि बड़े वाहनों को गजा टीपरी तथा मलेथा से भेजा जा रहा है। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने हरिद्वार जिले में 20वीं राज्य सब जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक ने कहा कि हम अगर किसी भी क्षेत्र में अपनी पूरी ऊर्जा लगाएं तो सफलता निश्चित है। बता दें कि 20वीं राज्य सब जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 4 सितंबर तक चलेगी, जिसमें प्रदेश के सभी जिलों के अंडर 11, अंडर 13 और अंडर 15 के खिलाड़ी भाग लेंगे। पौड़ी गढ़वाल जिले के चौपट्टा खाल में आज किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। स्वरोजगार से समृद्धि की ओर विषय पर आयोजित गोष्ठी में जिले के विभिन्न स्थानों से आए किसानों ने सरकारी योजनाओं के विषय में जानकारी प्राप्त की। साथ ही प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया गया। मुख्य कृषि अधिकारी अमरेंद्र चौधरी ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रगतिशील किसानों की प्रगति को देखना और उनके कार्य को सम्मान देना था, ताकि अन्य लोगों को भी इससे प्रेरणा मिल सके। गोष्ठी में 55 काश्तकारों को सम्मानित किया गया। उत्तरकाशी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर के.एस. चौहान व नोडल अधिकारी ने नेत्रदान महादान रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने छात्राओं को नेत्रदान को लेकर जागरूक किया और कहा कि नेत्रदान से बढ़कर कोई दान नहीं है। उन्होंने बताया कि नेत्रदान के लिए ANF आशा कार्यकर्तियों के माध्यम से पखवाड़े के दौरान गांव-गांव जाकर सघन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। रुद्रप्रयाग जिले के उखीमठ के संसारी गांव में पहला हॉर्टी टूरिज्म भवन व कैंटीन का केदारनाथ विधायक शैला रानी रावत व जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने उद्घाटन किया।
श्रीमती रावत ने कहा कि उद्यान विभाग और जिला प्रशासन की ओर से तैयार किए गए टूरिज्म भवन जैबरी बासा एक सराहनीय पहल है। ऐसे पर्यटक स्थल तैयार होने से कई स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि अन्य विभागों को भी अपनी भूमि पर इस तरह की योजनाएं शुरू करने पर विचार करना चाहिए। जिलाधिकारी ने कहा कि पर्यटन की गतिविधियों व स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि उद्यान विभाग की ओर से पारंपरिक पहाड़ी शैली में तैयार होम स्टे जैबरी बासा इस दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हरिद्वार जिले में पंचायत चुनाव के लिए मतदान 26 सितंबर को होंगे और परिणाम 28 सितंबर को घोषित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय रक्षा व पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने आज खटीमा में शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने आज हल्द्वानी में रानी बाग पुल का लोकार्पण किया और देहरादून जिले के कालसी में एक वाहन के गहरी खाई में गिरने से 3 लोगों की मृत्यु हो गई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।